हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी सुनाता हूं जिन्होंने अपने लाइफ में रिस्क लिया और उसके साथ उन्हें बहुत तकलीफें मिली, ठोकरें मिली, लेकिन अंत में जीत मिली। अंत में उन्हें वह सब मिला, वह रिवार्ड मिला जिस रिस्क को उन्होंने लिया, उसके रिवार्ड को भी उन्होंने पाया। I don't need to sleep. I am living a dream. Founder of Paytm, Vijay Shankar. This was the first challenge he faced to leave the cozy world and enter into the reality of hardship. इन्होंने अपना एक जॉब छोड़ा और इन्होंने एक ऐसी कठिनाई का रास्ता चूज किया जो बहुत कम लोग सोच भी सकते हैं। He faced difficulty in his studies at Delhi. दिल्ली में उन्होंने अपना एडमिशन कराया, लेकिन उन्होंने बहुत दिक्कत हुई और वो स्कूल और अपने कॉलेजेस को छोड़ने का सोचने लगे बिकॉज उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता था। आप सोचिए, हिंदी मीडियम के एक स्टूडेंट थे, इंग्लिश बिल्कुल बोलना इन्हें नहीं आता था। His good grades turned into bad and he completely stopped attending his college. पैसों की कमी और इंग्लिश की जो प्रॉब्लम थी उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। इन्होंने अपना फर्स्ट जॉब एमएनसी में ज्वाइन किया और डेफिनेटली 6 महीने बाद उन्होंने अपना जॉब क्विट कर दिया और उन्होंने सोचा कि मैं कुछ अपना अलग करूंगा। आप सोचिए, उस वक्त उन्होंने अपने लाइफ के साथ बहुत बड़ा रिस्क लिया। फाइन। तो 2005 में ये ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गए थे, मतलब इनके पास कुछ भी नहीं था, पॉकेट में 10 रुपए थे बस, और 10 रुपए से अब उन्होंने क्या किया ये देखते हैं। He was devastated, but still didn't give up and worked hard to open a company. वो डिवास्टेटेड हो गए थे, बैंकक्रप्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने एक कंपनी खोली जिनका नाम था 197 कम्युनिकेशन, जिसे हम पेटीएम के नाम से भी जानते हैं। पेटीएम was founded in August 2010 in Noida. Vijay was not a man to give up so easily. He lived at a hostel near Kashmiri Gate in Delhi. उन्होंने अपना मील भी स्किप किया। क्यों? क्योंकि पैसों की कमी के कारण एक वक्त का ये खाना नहीं खाते थे और पैदल चलते थे ताकि उनका जो किराया है बस में उन्हें न देना पड़े। आप सोचिए, ये सब स्ट्रगल क्या हमने किया है? नहीं। तो जिसने पेन लिया है वही गेन कर रहा है। लाइफ में जब भी आप डिफिकल्टी का सामना करें, घबराइए मत, क्योंकि डिफिकल्टी के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। विजय को इंग्लिश बोलना नहीं आता था और आज पेटीएम को सब जानते हैं। कभी 10 रुपए के मोहताज विजय शेखर शर्मा जी के पास आज 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। तो यह है एक सफलता की कहानी, रिस्क और रिटर्न की कहानी। 10 रुपए से 15,000 करोड़ इन्होंने बनाया। ये कोई परियों की कहानी नहीं है, ये एक सफलता की कहानी है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरों का सपना है, आप जैसी जिंदगी, आपको लगता है यार मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, अरे लोगों के पास पैसे नहीं है बस के किराया देने के लिए। आप क्या कह रहे हैं, क्या बोलते हैं? आप शिकायत करते रहेंगे कि कुछ करेंगे? जिंदगी में शिकायत करने वाले पीछे रह जाते हैं और करने वाले आगे निकल जाते हैं। हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मजा भी आएगा। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, रुकिए मत। बुरा वक्त गुजर जाएगा, बुरा वक्त गुजर जाएगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर जाऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा, मैं फिर जीत जाऊंगा। जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुरा कर सहना सीखो। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, पर समंदर कभी सूखा नहीं करते, कभी सूखा नहीं करते। धैर्य रखें थोड़ा। आधा रास्ता चलकर वापस लौटने की कभी ना सोचो, क्योंकि आपको लौटने के लिए भी उतनी ही राह तय करनी है जितनी मंजिल तक जाने के लिए। तो बेटर है आप मंजिल के रास्ते पे फिर चल पड़िए। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी से हमने यही समझा कि जितने भी बुरे वक्त आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, चल रहे हैं, ये गुजर जाएगा। सबने ये बुरे वक्त को देखा है, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप डटे रहें, चलते रहें, तो एक दिन
सुनहरा वक्त भी मिलेगा, एक दिन आपके सारे सपने भी पूरे होंगे। फाइन सर। आइए आज मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जिसको सुनकर आप डेफिनेटली मोटिवेट हो जाएंगे और जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मोमबत्ती और अगरबत्ती दो बहनें थी, दोनों एक मंदिर में रहती थी। बड़ी बहन मोमबत्ती हर बात पर अपने गुणगान करती थी और अपने फैलते प्रकाश के प्रभाव में सदा अपने को ज्ञानवान समझदार समझती थी और छोटी बहन को नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। अगरबत्ती सदा मुस्कुराती रहती थी। उस दिन भी हमेशा की तरह पुजारी आया, दोनों को जलाया और किसी कारणवश मंदिर से बाहर चला गया। तभी हवा का एक झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। एक झोंके ने मोमबत्ती की सारी जो घमंड थी वो चूर चूर कर दी। यह देख अगरबत्ती ने नम्रता से अपना मुंह खोला। बहन, हवा के एक हल्के झोंके से तुम्हारे प्रकाश को समेट दिया। एक हवा के झोंके ने सारा तुम्हारा जो प्रकाश है वो तुमसे छीन लिया, परंतु इसी हवा के झोंके ने मेरी सुगंध को चारों ओर बिखेर दिया। इसी हवा के झोंके ने मुझे और ज्यादा गुणवान बना दिया और मेरे सुगंध को चारों ओर फैला दिया। यह सुनकर मोमबत्ती को अपने अहंकार पर शर्मिंदगी हुई। तो फ्रेंड्स, हमें क्या सीख मिलती है इससे? अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है, इसलिए विनम्रता इंसान की तरक्की का रास्ता है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। हमेशा हंसते रहिए, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। चिंता उतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। याद रखिएगा, ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा। जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। याद रखिएगा, कभी हार मत मानना, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही है। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। विनर्स फोकस ऑन विनिंग एंड लूजर्स फोकस ऑन विनर्स। जो जीतते हैं वो जीत पे फोकस रखते हैं और जो हारते हैं वो जीतने वालों पे फोकस रखते हैं। तो आपको निर्धारित करना है कि आपको कहां अपना फोकस रखना है। याद रखिएगा, इतना ही कहूंगा, एक ही बात सीखता हूं रंगों से, एक ही बात सीखता हूं रंगों से। अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है, बिखरना जरूरी है। फाइन सर।